राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी है जीने का अधिकार। आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी मुंबई शहर में रहने वाले एक परिवार की है। जैसे ही पूजा थकी हुई अपने ऑफिस से घर वापस लौटी तो अपना बैग टेबल पर पटक कर मुंह टेढ़ा बनाते हुए सीधे रसोई घर में चली गई। रसोई घर में काम करते करते वो गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी। न जाने चाहते क्या है ये लोग। मुझसे घर की बहू हूं तो क्या सारा काम करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सासू माँ तो मेरे आने के बाद ऐसी महारानी बनकर बैठ जाती है जैसे मेरी शादी से पहले इस घर में उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते रहते थे। आखिर किस जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर मेरे साथ घर का थोड़ा बहुत काम करवा देगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। क्या इनके हाथ पैर घिस जाएंगे। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। दिन भर ऑफिस का काम करके थकी हारी आती हूँ और घर आते ही रसोई के काम में जुट जाती हूँ। यहाँ तो सासू माँ को रामायण पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है और कुछ नहीं सूझता तो सहेलियों के संग टहलने निकल जाती है। बड़बड़ाते हुए पूजा बर्तन धोने लगती है और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगती है। सुषमा जी अपनी बहू के गुस्से का कारण भली भांति जानती थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर वो भी कितनी देर तक काम करती। बहू के जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक घर गृहस्थी का सारा काम करते करते वो भी बुरी तरह थक जाती थी। इसलिए शाम के वक्त वो केवल अपने लिए ही कुछ समय निकाला करती थी। दरअसल आज के नए जमाने की एक मॉडल लड़की थी पूजा। पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छी थी। पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बनना उसका सपना हुआ करता था। इसलिए जब उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हुई तो उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। और जो सुषमा जी के बेटे आकाश के साथ उसका विवाह तय तय किया गया तो ये बात उसने सबके सामने स्पष्ट रूप से जाहिर करी थी कि विवाह हो जाने के पश्चात अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो उसके नौकरी करने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस बात से आकाश को भी कोई परेशानी नहीं थी, न ही आकाश के माता पिता को। इससे कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी की सभी रस्में पूरी हुई और आखिरकार पूजा इस घर में बहू बनकर आ गई। और अभी विवाह को 5 महीने ही हुए थे कि पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा नौकरी करने से बहुत खुश थी, लेकिन सुषमा जी ने सब परिवार वालों के सम्मुख एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि बहू के नौकरी करने से मुझे बिल्कुल भी कोई ऐतराज नहीं है, परंतु अब घर का कार्यभार अकेले संभाल पाना भी मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। सुषमा जी की इन बातों को सुनकर परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और पूजा का को तो जैसे काटो तो खून नहीं निकले। फिर आकाश ने कहा, माँ, आप आप तो जानती है ना कि पूजा को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तो सुषमा जी ने कहा, बेटा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी कार्यक्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूंगी। इधर पूजा अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछे के लिए एक काम वाली बाई लगा दी। लेकिन पूजा की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास सुषमा जी को ही करना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम न करके अपने लिए ही समय निकाला करती थी। इसलिए
शाम के समय बाकी का सारा काम पूजा को ही करना पड़ता था और सासू माँ के ऐसे व्यवहार से उसे बहुत परेशानी होती थी। अपनी सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम करना, बाहर टहलने निकलने जाना या फिर टीवी पर अपनी मनपसंद उनकी पसंद की सीरियल देखना उसे बहुत अखराता था। जब भी पूजा अपनी माँ को फोन लगाती तो हर बार अपनी सासू माँ की ही बुराई करने लगती। अपनी माँ से बात करके मन का सारा गुस्सा हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे कटने लगा। उसकी शादी को 2 वर्ष होने को आए थे। आज पूजा के छोटे भाई के विवाह का दिन था। उसकी भाभी भी बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ ही पूजा की माँ ने उसे लाड प्यार जताते हुए सबके सामने कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी और एक माँ की तरह प्यार करूंगी। बहू घर में लाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सास सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और बहू के सर पर ही सारी जिम्मेदारी दे दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती है। अब वो बेचारी नौकरी करेगी या घर का काम, मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए पूजा की माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचार सुनकर पूजा बहुत प्रभावित हो गई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। फिर मुंह बनाते हुए सोचने लगी कि काश मेरे भाग्य में भी मेरी भाभी के जैसा होता। मेरी सास भी मुझसे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी इतनी अच्छी कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार चलना है और यहाँ देखो मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के बाद अगले दिन से ही पूजा की भाभी ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। पूजा की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले ही सुबह सुबह सारा खाना बनाकर रखती थी। अपने बेटे और बहू का टिफिन पैक कर देती और उसके नौकरी से लौटने के बाद ही सारा काम स्वयं ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर पूजा की भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीजें बनाने की फरमाइश करती थी और पूजा माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती थी। कुछ दिन तो बड़ी खुशी से बीते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा स्थिति बदलने लगी। दिन भर काम करते करते पूजा की माँ पूरी तरह थक जाती थी और वहीं पूजा की भाभी को तो कोई काम करने की आदत भी नहीं थी। और पूजा ने कितनी बार अपनी माँ को फोन लगाया, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही बात कहकर फोन काट देती थी कि बेटी अभी मुझे बहुत काम है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन पूजा की माँ जब घर का काम करके थक हार कर शाम के समय बिस्तर पर लेटी तो पूजा का फोन आया। फोन उठाते ही पूजा की माँ ने कहा, हेलो पूजा बेटी, कैसी हो तुम? घर पर सब लोग ठीक तो है ना? इतने दिनों के बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो पूजा फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊं माँ, आधे घंटे पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। तुम भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरी नौकरी से घर लौटने की जैसे इंतजार ही कर रही थी कि अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और यह कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। अगर इतना ही समय था इनके पास तो रात को खाना ही बना लेती, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता। अच्छा माँ, एक बात तो बताइए, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को माँ की तरह प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया? पूजा के इतना कहने की ही देर थी कि उसकी माँ की आंखें आंसुओं से गंगा जमुना बहने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज सुनकर पूजा का कलेजा कांप उठा। और माँ, आप रो क्यों रही हो? भाभी से कोई बात हुई क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? बेचैन होते हुए पूजा बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। बहू को कोई तकलीफ न हो इसलिए सारे दिन में ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कद्र ही नहीं है। घर का कोई काम करना तो दूर,
वो तो रसोई घर की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो इस घर में केवल एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वो तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती है। एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता। सुबह सुबह उठकर रसोई घर का सारा काम करती हूँ मैं, और उसका टिफिन तैयार करने में मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर पूजा हैरान रह गई। फिर उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा पूजा बेटा, इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए, थोड़ा काम उसे भी करने देना चाहिए, लाड़ प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछतावा हो। पूजा बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर न लेकर बिल्कुल ठीक किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का ही उनका फैसला एकदम सही था। भले ही वो तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि हर इंसान को अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है। अगर मैंने भी समधन जी की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह दुर्गति न होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का भरपूर आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोच कर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन रखा। मन में विचारों का तूफान तूफान उमड़ रहा था। रह रह कर अपनी माँ की चिंता सता रही थी। फिर स्वयं को संभालते हुए रसोई घर का काम करने के लिए जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उनके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। तभी उनकी सासू माँ भी ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी बोले, अरे भाग्यवान, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी। तभी सुषमा जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? तो क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? लेकिन एक बात तो बताइए, सुषमा जी इस बुढ़ापे में सज संवर कर क्या करोगी? फिर सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरा मन किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर, जानते हैं ना, सजने संवरने का तो शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर निकल गई। अच्छा तो बुढ़ापे में अब आप अपने शौक पूरे करने चली हो? उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। तो सुषमा जी, किसने किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? अरे यही नजरिया तो बदलने की जरूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नया अनुभव, नई चुनौतियां और नई ख्वाहिशें लेकर आता है। परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई। कल से पास वाले पार्क में योगा के क्लास शुरू होने जा रहे हैं, सुषमा जी ने कहा। तो उसके पति बोले, अच्छा तो अब हमारी श्रीमती जी योगा के क्लास अटेंड करने वाली है? फिर सुषमा जी ने कहा, जी हाँ, और मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट से हल्की सी थपकी देकर उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी, देखिए तो तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। ये बातें करते हुए वे दोनों हंस पड़े। इधर अपने सास ससुर की ये बातें सुनते हुए पूजा के चेहरे पर गुस्से की अपेक्षा एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर दिमाग में ख्याल आया कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। शादी के बाद हर एक औरत को घर की जिम्मेदारी और अपने बच्चों से ही वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि वे अपने शौक या खुद को समय देना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताजी हवा का झोंका का स्पर्श पाने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।